हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं। एक मसीह व्यक्ति के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इन सारे बातों का उसके जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करने वाला हूं प्रार्थना के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता। ये दो बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कि प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन वो प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, या फिर उनको प्रार्थना करना सही रीति से नहीं आता है, या फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रार्थना किस प्रकार कर सकते हैं और क्यों बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है और आप परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है। तो वचनों के द्वारा मैं आज आपको समझाने वाला हूं। बाइबल के अंदर से 5 ऐसे वचन बताऊंगा जिन्हें पढ़ के मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता, या फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना क्यों कर देता है। और इन बातों को अगर आप अपने जीवन में सुधारेंगे तो फिर यही होगा प्रार्थना करने का सही तरीका, कि जब भी आप प्रार्थना करें तो ये जो बातें आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें आपके जीवन में नहीं होगी तभी एक आप सही रीति का प्रार्थना कर पाएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। और वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि आज मैं बात करने वाला हूं प्रार्थना के ऊपर। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं और हमसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर है वो हमें नहीं मिलता। हम लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, कि कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। तो आज मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके जीवन में ये सारी बातें हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा और इसीलिए आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, याकूब की किताब और उसका 4 अध्याय वचन 3 और 4। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो और अपने भोग विलास में उड़ाना चाहते हो। कई बार मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना में उन बातों को मांग रहे होते हैं जो इस संसारिक बातें हैं, है ना। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रार्थनाओं को मेरे पास भी भेजते हैं, खुद भी कई बार आप करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट में लिखते, ब्रदर मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, उसके मान जाए इसलिए आप प्रार्थना करिए। आप सोच कर देखिए, क्या बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसे प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्या परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को सुनेगा जो अमीर होना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों को जला सके, अपने पड़ोसियों को नीचा दिखा सकें, अपने घर वालों को नीचा दिखा सके, इसलिए उन्हें अमीर होना है कि ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो इन लोगों को जलाऊंगा कि देखो मेरे पास कितना पैसा है? क्या ऐसे प्रार्थना करके आप कभी भी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, या परमेश्वर की ओर से आपको कभी इसका उत्तर मिलेगा? नहीं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि तुम मांग तो रहे हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांग, तुम्हारी जो इच्छा है वो बुरी है, तुम दूसरों के नुकसान के लिए मांग रहे हो, खुद के नुकसान के लिए कर रहे हो। कई बार हम लोगों की प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं, मसीह लोगों की प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें हमें नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर को पता होता है। इसीलिए प्रभु भविष्य जानते हैं, इसीलिए कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका जो कामना है, उसकी इच्छा है वो बुरी है, उससे नुकसान हो सकता है किसी का। इसीलिए परमेश्वर कई बार आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें इस बात को ध्यान रखें कि आप क्या मांग रहे हैं, किस प्रकार मांग रहे हैं, बाइबल के अनुसार है या नहीं है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो संदेह करते हैं ना, शक करते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं का भी उत्तर नहीं मिलता। हम फिर से याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे, 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना कर,
क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। परमेश्वर कह रहा है कि मांगना है पर विश्वास के साथ मांगना है, संदेह नहीं करना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते समय प्रार्थना तो करते हैं लेकिन मन में सोचते पता नहीं हम इतनी बड़ी चीज तो बोल रहे हैं, परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। कई बार सर्दी जुकाम के लिए प्रार्थना करना होता है तो बहुत सारे लोग सर्दी जुकाम के लिए प्रार्थना कर देते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई बड़ी बीमारी उसके जीवन में, कैंसर जैसी बीमारी आ जाए, तब वो प्रार्थना करने से घबराते कि अरे सर्दी जुकाम ठीक हुआ है, पता नहीं परमेश्वर कैंसर ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। शक पैदा होता है मन में। जब आपके मन में यीशु मसीह के प्रति शक पैदा होगा, जब आप परमेश्वर के प्रति अपने अंदर संदेह लाएंगे, तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे? यह भी कारण है कि जो कोई शक करता है, संदेह करता है, शंका करता है, ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाओं का उत्तर भी उसे नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें, याद रखिए कि आपको संदेह नहीं करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है लेकिन शक नहीं करना है। एकदम ऐसे प्रार्थना करिए जैसे परमेश्वर कहता है कि तू मांग और प्रतीति कर कि वो तेरे लिए हो गया। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने का कारण, वो है कि कई बार आप ऐसे कंगाल लोगों की दुहाइयों को नहीं सुनते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि प्रार्थना, जिनकी जरूरत है प्रार्थना के लिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। कई बार आप उनके दर्द को नहीं महसूस करते और आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके दर्द को महसूस करे। वचन मैं पढ़ना चाहता हूं यशायाह नबी की किताब, उसका 59 अध्याय और वचन 2, यानी कि यहां पर देखिए क्या लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। आपके काम, कई बार मसीह लोगों के आत्मिक जीवन इतना बुरा होता है, वो संसारिक सारी चीज़ों में जी रहे होते हैं, अपने आप को चर्च का विश्वासी कहते हुए, यीशु मसीह का चेला कहते हैं, लेकिन संसार के हर एक पाप बुराई में वो लिप्त रहते हैं, वो नशे में लिप्त रहते हैं, वो गाली गलौज करने में लिप्त रहते हैं, वो झूठ बोलने में लिप्त रहते हैं, वो व्यभिचार करने में लिप्त रहते हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कभी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने साफ कहा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और मेरा मुंह तुमसे फिरा हुआ है। मेरे प्रियो, जांचिएगा आप अपने आप को प्रार्थना करने से पहले, क्या आपका मन प्रभु की ओर है या नहीं है। चौथी जो बात है वो हम पढ़ेंगे नीति वचन से, और नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 13 आयत। यहां पर जब हम पढ़ते हैं 21 के 13 में, देखिए क्या लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी ना सुनी जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना लगाए, ध्यान ना दे, वो खुद पुकारेगा, उसकी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। बहुत बार आपके आसपास के लोग जिनको आप मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनकी मदद नहीं करते तो समझ लीजिए आप उनके दुहाई की ओर कान नहीं दे रहे। कई बार परमेश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया कि आप किसी और को किसी और चीज में भी मदद कर सकते हैं, आर्थिक चीजों में मदद कर सकते हैं, प्रार्थना करके उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है अरे कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है, उनके घर में प्रॉब्लम हम क्यों प्रार्थना करें, उनके घर में दिक्कत हम क्यों मदद करें, वो हमारे कोई रिश्तेदार लगते हैं। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति, कंगालों की दुहाई पर कान ना लगाने वाले व्यक्ति अगर खुद परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दे दो, वो दो, क्या परमेश्वर उसकी सुनेगा? कदापि नहीं सुनेगा। इसलिए प्रभु साफ रीति से कहता है, जो कोई कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वो खुद भी पुकारेगा तो भी मैं उसकी नहीं सुनूंगा। पांचवी और आखिरी जो वचन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय और उसका हम 9 आयत को पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो व्यवस्था को सुनने से, यानी बाइबल के वचन सुनने से आपको नींद आने लगती है, बाइबल का वचन सुनने टाइम आपको सर में दर्द होने लगता है, बाइबल को पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, वचन के अनुसार चलने में आपका मन नहीं लग रहा है, क्या आप जब पुकारोगे, प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? तेरी प्रार्थना घृणित है, मेरे सामने नहीं सुनेगा परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, ये 5 बातें अगर आपके जीवन में हैं तो इसको दूर करिएगा। जब आप इसको दूर करके प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और यही सही तरीका है प्रार्थना करने का कि हमें बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना है, वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप अपने आप को खुद जांचेंगे
वचनों के अनुसार परखेंगे और फिर से आप प्रार्थना करेंगे क्षमा मांगकर प्रभु से कि पहले जो कुछ किया गलती उसके लिए क्षमा मांग कर दोबारा से नई रीति से प्रार्थना करेंगे अपने उन सारे विषयों को लेकर, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। अगर इन बातों को अपने जीवन में आप लागू करते हैं तो वही होगा एक मसीह जीवन का सही प्रार्थना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।